पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करते हैं। एशिया कप हो रहा है और पाकिस्तान का पहला मैच इंडिया के अगेंस्ट था। इंडिया ने बड़े जबरदस्त तरीके से जीत अपने नाम की और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 108 रन बना सकी सिर्फ। और इंडिया ने 7 विकेट से जीत गया मैच। 14.1 ओवर में गेम को खत्म किया और समेट दिया। फिर उसके बाद नेपाल के अगेंस्ट पाकिस्तान का सेकंड मैच था और बड़े जबरदस्त बड़े स्ट्रांग तरीके से कम बैक किया टीम पाकिस्तान की वेमेन ने। और फिर देखें यहाँ पर नेपाल की बैटर्स की भी तारीफ बनती है जिस तरह से वो खेली, क्योंकि जो स्टार्ट की विकेट्स थी वो बहुत जल्दी लेने में कामयाब होगी। लग ऐसे रहा था कि 75-80 में समेट लेंगे पाकिस्तानी वेमेन, लेकिन जिस तरह से पूजा खेली, जिस तरह से जोशी खेली, बड़ी लाजवाब इनिंग खेली। देखें इन्होंने बड़ी शानदार पार्टनरशिप की 34 रन की। और देखें ये जब आप सिंगल्स लेते हैं, आप इनिंग को आगे लेके जाते हैं, तो वो बहुत हर्ट करता है ओपोनेंट को। और जिस तरह से जोशी आई और बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने तेज इनिंग खेली। 31 उन्होंने रन किए गालबन 23 या 24 बॉल पे, लेकिन वो बहुत तारीफ के काबिल हैं। फिर पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। सादिया इकबाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन देखें कुछ बेसिक गलतियां करती रही टीम पाकिस्तान नेपाल के अगेंस्ट। फील्डिंग में फंबल्स थे, कैचेस का इशू था। फिर देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो जो रन आउट के चांसेस उन्होंने मिस किए। जो बेसिक मैच अवेयरनेस है या गेम अवेयरनेस है उसकी कमी कहीं ना कहीं दिखी। कई जगह पे देखा देखिए जब फील्डर थ्रो कर रही है बॉल और बॉल डायरेक्ट विकेट पे हिट कर रही है, लेकिन वो आगे आके बॉल को पकड़ रही है बिल्कुल, तो वो रन आउट मिस हुआ। फिर उसके अलावा जहां पर आपको आगे आना है वहां पर आप आगे नहीं आ रही। तो ये बहुत सी जो बेसिक गलतियां हैं जो इनको दुरुस्त करनी पड़ेगी। और फिर ये जो क्विक मूवर्स नहीं है और देखें इतनी शार्प नहीं है, तो इनको अपनी मूवमेंट्स थोड़ी तेज करनी पड़ेंगी और फील्डिंग पे ज्यादा थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर बैटिंग की बात करूं तो बड़ी शानदार बैटिंग की नेपाल के अगेंस्ट और बहुत बहादुरी के साथ, और उस तरह जीते जिस तरह आपको जीतना चाहिए। क्योंकि जब आप एक बड़ी टीम है, जब आप एक अपने से छोटी टीम से खेलते हैं, आप उनको प्रेशर में ला के बुरी तरह से, ऑल्दो के स्कोर भी बहुत कम था, जब आपके पास स्कोर कम हो तो फिर आप और बहादुरी और दलेरी से आपको खेलना चाहिए। बिल्कुल भी डिफेंड करके नहीं खेलना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने फिरोजा ने बैटिंग की, जिस तरह से मुरीबा ने बैटिंग, बिल्कुल बहादुरी से खेले। और देखें वो कहते हैं ना, वेयर यू आर फेयरलेस देन यू आर लिमिटलेस। जहां आप खुल के खेलते हैं वहां पर आपकी शॉट्स आपका साथ देती हैं, आप हर तरफ शॉट्स खेल सकते हैं। तो जबरदस्त जीत और जबरदस्त बैटिंग की टीम पाकिस्तान ने। अगला मैच यूएई के अगेंस्ट था। बड़े जबरदस्त तरीके से ये मैच भी अपने नाम किया। और देखें यहाँ पर टीम यूएई की बड़ी तारीफ बनती है, जो उनकी एक जबरदस्त जर्नी है, जो उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज हैं। और इस टूर्नामेंट में भी बड़ी टीम्स के आगे compete करती रही। इंडिया के आगे compete किया, पाकिस्तान के आगे compete किया, नेपाल के आगे खेली, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ। फिर उनकी जो कैप्टन है ईशा ऊजा, बहुत दिलेर बल्लेबाज हैं और बड़ी लंबी हिट लगाने की वो माहिर हैं। ऑल्दो के इस टूर्नामेंट पे इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई। पाकिस्तान के अगेंस्ट 16 रन उन्होंने किए। और देखें सतीश की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर। बड़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग को लेके गई। ऑल्दो कि पहले काफी विकेट्स गिर चुकी थी, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेली और अच्छा स्कोर किया। और टीम को लग ऐसे रहा था फिर के 80-90 स्कोर नहीं कर पाएंगी, लेकिन स्कोर को 100 क्रॉस करवाया। तो बड़ी बड़ी तारीफ बनती है। और फिर देखें एक डिसीजन जो थर्ड एम्पायर का था मुझे बड़ा अजीब लगा, जहां पर हिना बॉल कर रही थी और मुनीबा आउट ऑफ द विकेट जाके एक लंबी हिट लगाना चाह रही थी और कीपर ने स्टंप उनको किया। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन में ये देख भी सकते हैं, जो उनका पाँव है वो जो लाइन है क्रीज उसके थोड़ा सा बाहर है, और जो बेल है वो आपको हवा में लग रही होगी। तो ये एक क्लियर डिसीजन था, विदाउट एनी डाउट ये एक आउट का डिसीजन था। लेकिन फिर भी इस पे बेनिफिट ऑफ डाउट जो बैटर को दिया और मुनीबा को नॉट आउट करार दी। अच्छी इनिंग दोनों ने, फिरोजा और मुनीबा ने खेली और 10 विकेट से जीत अपने नाम। पाकिस्तानी वुमेन की फील्डिंग की मैं फिर बात करूं, फील्डिंग फिर मुझे गड़बड़ लगी। यहाँ पर बहुत से फंबल्स हैं। और देखें जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट compete करेंगे, क्योंकि आगे सेमीफाइनल है फिर फाइनल है,
आपको इतने मौके नहीं मिलेंगे। तो जब आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे तो ये गलतियां आप कर नहीं सकते, आप रन आउट के चांसेस मिस कर सकते। ऑल्दो के कुछ बड़े अच्छे कैचेस पकड़े, आलिया ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, फिरोजा ने बड़ा जबरदस्त कैच, डाइविंग कैच पकड़ा, बहुत तारीफी काबिल है। फिर देखें एक रन आउट जो सईदा अरूब ने किया, वो भी बहुत जबरदस्त था अपनी बॉल पे। लेकिन सादिया इकबाल नो डाउट बहुत अच्छी बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉल की उन्होंने जो दोनों मैचेस हैं उसमें। लेकिन देखें उनको थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा, उनको अपनी फील्डिंग में थोड़ा और काम करने की जरूरत है, बिल्कुल उनकी मूवमेंट बड़ी स्लो है। और फिर इस मैच में एक बड़ा जबरदस्त सीन देखा, काइंड ऑफ फनी सीन देखा हमने, जहां पर वैष्णवी बॉल कर रही थी और मुनीबा रनिंग हैंड में खड़ी थी, और बॉल करने से पहले ही मुनीबा आगे भागी और वैष्णवी वहीं पर एक्शन अपना वहीं पर रोक के खड़ी होगी। और जिस अंदाज से उन्होंने मुनीबा की तरफ देखा तो वो बड़ा जबरदस्त था। देखिए इससे क्लियर मैसेज दिया उन्होंने कि जब तक मैं बॉल नहीं फेंकूं आपने भागना नहीं है। देखिए इससे साफ जाहिर होता है कि जो टीम यूएई की प्लेयर्स हैं उनकी मैच अवेयरनेस बड़ी अच्छी है, उनका ध्यान हर तरफ है, उनका फोकस हर तरफ है कि जब मुनीबा भाग पड़ी आगे पहले ही तो उन्होंने वहीं पर रोक दिया। और बड़ा बड़ा अच्छा साइन है, ये इम्प्रूवमेंट का साइन। और फिर मैं यूएई वुमेन क्रिकेट टीम की बात करूं तो वुमेन स्पोर्ट्स यूएई में कोई इतना हाईली रैंक नहीं करता, लेकिन यूएई क्रिकेट टीम जो वुमेन की है उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस की वजह से इनको एक नुमाया जगह दी है। तो इस पे मैं कंप्लीट वीडियो करूंगा, बहुत जल्द आपको नजर आएगी। बड़ी इनकी स्ट्रगल्स एक थ्रू आउट जो जर्नी है, जो इनका हार्ड वर्क है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बाकी पाकिस्तान और यूएई का जो मैच है इसके जो फाइनल समरी है उस पे नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और सादिया इकबाल 2 विकेट उन्होंने हासिल की, 11 रन दिए। तूबा ने 2 विकेट हासिल की, नाशरा ने 2 विकेट हासिल की। फिर जो बैटर्स हैं यूएई की उसमें तीर्था सतीश ने बड़ी शानदार बैटिंग की, 40 रन किए उन्होंने। ईशा उजा जो कैप्टन है 16 रन उन्होंने किए। खुशी शर्मा ने 12 रन किए। फिर जब पाकिस्तान की वुमेन टीम बैटिंग करने आए, ये सब शो जो था ये फिरोजा और मुनीबा ने ही खत्म किया। फिरोजा 62 रन किए इन्होंने, 55 बॉल पे 8 बाउंड्रीज लगाई। मुनीबा ने 37 रन किए, 30 बॉल पे 4 बाउंड्री लगाई उन्होंने, और बासानी जीत हासिल की यूएई के अगेंस्ट। बाकी दोस्तों पाकिस्तान विमेन टीम से रिलेटेड अब तक इतना ही। आगे आने वाले मैचेस में ज़रूर आपको वीडियो नज़र आएगी। और मेरी इस वीडियो में अब तक इतना ही। मेरी अगली वीडियो तक मैं फैसल खोकर साइनिंग आउट।